आई वाज सोच रहा था कि ये वाला सवाल भी कर ले लूं। सही है, ताकि एक तरफ हो जाए इसके ऊपर के इसके कॉन्सेप्ट जो हैं पक्के हो गए हों। सही है। ओके सर। तो इसके अंदर अच्छा, हमने एक चीज छोड़ दी थी लास्ट टाइम, फर्स्ट टर्म जो हम कर रहे थे, राइट? वो रह गया था, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के अंदर, राइट? यस सर। तो उसको भी देख लेंगे। पहले ये वाला क्वेश्चन कर लेते, देन वी लुक एट फर्स्ट टर्म्स। अच्छा, यहाँ क्या है? shows right angle isosceles triangle ABC। ठीक है, राइट एंगल बता दिया उन्होंने। राइट एंगल का मतलब क्या हुआ? दो लाइंस जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, यस और नो? यस सर। ठीक है, परपेंडिकुलर होंगे, मोस्ट लाइकली यही दो हैं। सही है, वाइडेस्ट एंगल इनका 90 लग रहा है, तो 90 यही होगा। ओके, सो AC is perpendicular to AB, right? यस सर। Okay. The equation of the line passing through A and B बता सकते हो? फर्स्ट थिंग क्या करोगे? सर Equation of line ग्रेडियंट A. फाइंड आउट। Yes. Y is equal to mx plus c. First thing we'll find out is m. ग्रेडियंट। सर ग्रेडियंट फाइंड आउट करेंगे Yes, yes. और उसके बाद फिर कोई सी भी वैल्यू पुट कर देंगे और वाई इंटरसेप्ट Exactly. फाइंड करेंगे। Exactly. तो ग्रेडियंट बताओ क्या आएगा इसका? सर इसका ग्रेडियंट आ रहा है 0.4। ग्रेडियंट आ रहा है 0.4। यस, ठीक है। ठीक है, अब सी निकालना है हमने। सर y की वैल्यू 2 ले लेंगे और x की वैल्यू 9 ले लेंगे। ठीक हो गया। सर -1.6। ठीक हो गया। सो y is equal to 0.4x minus 1.6। 6। ठीक हो गया। इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ए एंड सी। अच्छा, ए एंड सी के अंदर हमें पता है कि परपेंडिकुलर है, राइट? यस सर। परपेंडिकुलर है हमारे पास। इसका ग्रेडियंट था 4/10, ले लो इसको। ठीक है, तो इसका हम क्या करेंगे? तो दूसरे का ग्रेडियंट मिल जाएगा। सर ये हम रेसिप्रोकल लेंगे। सही है, रेसिप्रोकल लोगे और क्या करोगे? एक और चीज तो करो। उसको नेगेटिव कर देंगे। सही है। अच्छा, नेगेटिव की कहानी ही समझ लो। देखो, डाउनवर्ड स्लोप हो गया ना एकदम से। यस अब सर। तक ऐसे जा रहा था, राइट? अब वो ऐसे जा रहा है। सही है? जब वो ऐसे जा रहा है तो डाउनवर्ड स्लोप हो गया। डाउनवर्ड स्लोप की हमेशा ग्रेडियंट क्या होगा? नेगेटिव। सही है, तो क्या बन जाएगा ये? सर 10/4 -10/4 होगा। -10/4। अगर हम इसको डेसिमल में ले लें तो? सर इसको अगर हम डेसिमल लें तो
ये 2.5 होगा, -2.5। सही। अब तुम्हारे पास आ गया y इज इक्वल टू -2.5x प्लस सी। अब क्या करेंगे? सर सर अब वो फाइंड आउट कर लेंगे, इसकी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि सही हम है। ए यूज़ करेंगे। y -2 लेंगे और x-1 लेंगे, ठीक है। और फिर सी की वैल्यू आ जाएगी। सही है। सर तो ये 0.5 आ जाएगी सी की वैल्यू। सही। ठीक है। तो c इज 0.5। तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? y इज इक्वल टू y = 2.5x -2.5x प्लस 0.5। ठीक है। अब वो कह रहे हैं लेंथ ऑफ द लाइन BC करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। अच्छा, एक बात बताओ, उन्होंने क्वेश्चन के अंदर कोई और हिंट दी है साइड्स के बारे में? सर राइट एंगल है, और और AB = AC, सही है। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर है, राइट एंगल आइसोसेलेस है। राइट एंगल आइसोसेलेस है, और उन्होंने बता दिया कि AB इज इक्वल टू AC। अब वो मांग क्या रहे हैं? वो मांग रहे हैं BC। सही है। अब हम क्या कर सकते हैं? अब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, बताओ तुम क्या करोगे? तुम्हारे पास इस वक्त सबसे पहली चीज क्या आई दिमाग में? सर हमारे पास बी के कोऑर्डिनेट्स हैं, सही है। और देखो, सी के कोऑर्डिनेट तो नहीं है हमारे पास। यस सर। ठीक है, डायरेक्टली तो नहीं निकाल सकते BC। आप क्या करेंगे? सर वो आपने कल बताया था कि मतलब ए का जो एक पॉइंट है वो माइनस, मतलब -1 है, और दूसरा बी का जो है वो 9 है, तो हम ये देखेंगे कि वो कितने अपवर्ड्स गया है, सही है। तो उस हिसाब से उससे हम। तुम कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, सही कह रहे हो। कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो उससे। उससे तुम्हें सी का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, फिर तुम कर सकते हो कि तुम उसको इक्वेशन से निकाल लो। √x1 - x1 - x2 और y2 - y1 होल स्क्वायर, उससे निकाल सकते हो। एक और काम ये कर सकते हो कि हमें पता है, लेकिन वो लंबा हो जाएगा थोड़ा सा। इन दोनों की लेंथ निकाल सकते हो, इन दोनों से इसकी लेंथ निकाल सकते हो AB की। सर वो x2 + x1 होल स्क्वायर वाले फॉर्मूला से। जी। x2 + x1, x2 + x1 है, x2 - x1 है? माइनस। माइनस है ना? जी सर, माइनस है। सही है। सो निकाल सकते हो x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, और इस पूरे का अंडर रूट। है। ओके सर। इससे तुम्हें मिल जाएगी ये लेंथ। सही है। हमें पता है कि AB इज इक्वल टू AC। सही है।
और ये है राइट एंगल ट्राइंगल, तो हम इस पे लगा सकते हैं पाइथागोरस। तो ए बी स्क्वायर्ड प्लस ए सी स्क्वायर्ड अंडर रूट गिव्स यू बी सी। ये भी कर सकते हो, सही है। सर दूसरा काम जो तुम कर सकते हो, हाँ बोलो। सर 10.77 है आंसर। 10.77 कैसे निकाला? सर x2 माइनस x1 किया और सही है, उसका स्क्वायर लिया प्लस y2 माइनस y1 उसका स्क्वायर सही लिया है। अंडर रूट ले लिया। 10 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट, ऐसा ही है। यस सर। अंडर रूट 116, सही है। अब दूसरा काम जो कर सकते थे वो ये कर सकते थे कि हम इसका कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। अब हमें पता ये है कि y कितना मूव कर रहा है, y इज मूविंग 4 अपवर्ड्स, सही है। और x कितना मूव कर रहा है, x मूव कर रहा है 10 राइट, सही है। जब हम a टू c देखेंगे तो नेगेटिव रेसिप्रोकल हुआ है, सुनो, ऐसा ही है, यस सर। सही है। तो y विल मूव 10 अपवर्ड और x विल मूव 4, डाउनवर्ड्स। क्योंकि रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, -6, और ये हो जाएगा सर ये हो जाएगा 9, 9। ठीक है। अब तुम्हारे पास आ गया -6, 9। अब इससे तुम निकालो, चेक करो सेम आ रही है वैल्यू। सर इसकी लेंथ ऑफ द लाइन। हाँ, लेंथ ऑफ द लाइन। ओके सर। सर 16.55। 16.55। ये तो एसी की लेंथ आई है ना, सॉरी ये क्या किया, इसकी क्या लेंथ आई है? सर 10.7 ना, यस सर 10.7। सही है। अब 10.7 का स्क्वायर लो और इसको मल्टीप्लाई करो 2 से और फिर अंडर रूट करो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास अभी तो एक लाइन की लेंथ आई है ना, अब हमें इसको पाइथागोरस में डालना है। प्लस 10.77 स्क्वायर अंडर रूट, और चेक करो आप क्या आंसर आता है। सर 15.23। सही है, 15.2, क्लोज ही है। मेरा ख्याल है कि कोऑर्डिनेट वाला मेथड ज्यादा बेहतर है, सही। ओके सर। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ ऑल थ्री साइड्स निकाल सकते हो आराम से। सर मिड पॉइंट का वो डिवाइड बाय 2 वाला फॉर्मूला था। जी। ओके सर। सर जो सी का सर अगर हम दो ही वैल्यूज इनपुट करेंगे ना, मतलब ए की और बी की वैल्यू इनपुट करेंगे। क्या पूछा? सर मैं कह रहा हूँ कि मतलब ए की वैल्यू और बी की वैल्यू इनपुट करेंगे ना, हाँ, सी की नहीं करेंगे। नहीं मैं समझा नहीं क्या कह रहा हूँ। तीनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट है तो पहले ए बी का निकालोगे, सही है। फिर ए सी का निकालोगे, फिर बी सी का निकालोगे, ओके सर। सही, क्योंकि ऑल थ्री साइड्स बोला है। ओके सर।
अच्छा, यहाँ एक एरर किया मैंने थोड़ा सा। -2 से जब हम 10 ऊपर जाएंगे, बिकॉज y इज 10 ना, और x इज 4, 4 नेगेटिव और 10 पॉजिटिव। तो ये जो आएगा यहाँ पे आपके पास -2 से 8 पे जाएगा, कॉमा y आपका y कोऑर्डिनेट जो होगा वो 8 होगा, और x कोऑर्डिनेट जो होगा वो होगा -3, सॉरी, -5। सही है। सो -5 और 9, 2, ये आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स होंगे। सर ये तो कोऑर्डिनेट्स यूज करने हैं ए बी फाइंड आउट करने के लिए। ये सी, ये सी का कोऑर्डिनेट है। ओके, और दूसरा बी का। दूसरा बी का कोऑर्डिनेट है। ओके। Okay. तो इसको जब आप करेंगे तो आपके पास अगेन वही 15.23 जो है आपके पास लेंथ आएगी, 15.23। ये आपकी लेंथ है जिसको हम ले सकते हैं 15.2, क्योंकि 1 डेसिमल प्लेस लिखा है। ओके। ओके सर।
सर ए की वैल्यू 4 है। सॉरी, क्या कह रहा हूँ? सर ए की वैल्यू 4 है। ए की वैल्यू 4 है। मिड अच्छा, पॉइंट। मिड पॉइंट बोला है ना? जी सर, मिड मिड पॉइंट। पॉइंट के अंदर मतलब कोऑर्डिनेट पूछा है ना, तो उसकी एक एक्स की वैल्यू होगी, एक वाई की वैल्यू होगी। कोऑर्डिनेट आएगा ना, इस तरह का कोऑर्डिनेट होगा। सही है। तो जैसे अगर ये लाइन है तो उसके अंदर यहाँ का ही मिड पॉइंट होगा, तो उस मिड पॉइंट का क्वांटिटी पूछ रहे हैं ना। जी सर, मैं जैसे यहाँ वही पे अगर बता मैं रहा हूँ लिख ना दूँ, कि ए बी में से एक, ए की वैल्यू 4 है, बी की मैं निकाल रहा हूँ अभी। मतलब ऐसे कैसे निकाल सकते हो? ए बी का मिड पॉइंट होगा ना, तो ए बी का मिड पॉइंट का मतलब क्या हुआ? 9 माइनस सॉरी 9 प्लस -1/2 कॉमा 2 प्लस -2/2। सही है। तो इसका मिड पॉइंट जो होगा ए बी का, वो होगा 8/2, जिसको हम कहेंगे 4 और 0। सही है। ठीक है। तो ए बी का मिड पॉइंट जो है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज 4,0। ठीक है, इस तरह करना है। इसके पास तुम्हारा कोऑर्डिनेट आ गया, सी का वो है -5,8। तो इस तरह निकाल के दो, मुझे कोऑर्डिनेट बताओ कॉमा करके। एक्स वाई के फॉर्म कर लो, एक्स कॉमा वाई, ए सी का और बी सी का। ओके। ओके सर। सर मेरा कहने का मतलब वही था कि मतलब कि जो ए कोऑर्डिनेट है ना, उसकी वैल्यू 4 आई है मिड पॉइंट में, और बी की अभी निकाल रहा हूँ। मतलब सही है। कहने का मतलब तो वही था। ये बोल देते ना, एक्स की वैल्यू जो है वो 4 है और वाई की बता रहा ओके सर। हूं। ठीक है। क्योंकि ए की वैल्यू तो अपनी दी हुई है ना, ए की वैल्यू, ए का कोऑर्डिनेट तो अपना है। सही है। और बी का कोऑर्डिनेट अपना है। अगर तुम कहते कि ए बी का मिड पॉइंट जो है उसकी एक्स वैल्यू है 4, तो सही होता। सही है? यस सर, ठीक है।
सर बोलो। सर ए सी में एक्स की वैल्यू -4 है और वाई की वैल्यू 6 है। -4 है, -1 प्लस -5/2 क्या बनता है? सर सही है, ऐसा ही है। सर -3 है सर। ठीक है, और y की वैल्यू क्या आ रही है? सर 6। /2 है तो क्या हो जाएगा? सर 3 हो जाएगा ये भी। मुझे 5 बजे को पक्का प्रॉमिस करो कि तुम मुझे स्पार वाले ठीक है, और उसके बाद bc की क्या वैल्यू आ रही है? सर बीसी की अभी निकाल रहा हूँ। ठीक है, सर बीसी की वैल्यू 2 और 5 है। 2/5। अच्छा, दोबारा सोच लो, bc कर रहा हूँ ना? जी सर बी और सी। सही। तो 9 - 5/2 जो कि आपको देगा 4/2 विच गिव्स यू 2। सही है, और दूसरी वैल्यू आएगी आपके पास -2 +2, सॉरी 8 -2/2 विच गिव्स यू 3। सही, 2,3 आएगा। सॉरी, ऐड होगा ना, my bad. 8 + 2/2 which gives you 10/2। 5 आ रहा है, 2,5। यस सर। ठीक है, गुड, सही। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है? ये देखो, यहाँ पे 2 पॉइंट्स है ना, ग्रेडियंट निकालना है, ये तो आपको निकालना आता है, राइट? जी सर। यहाँ पे ग्रेडियंट निकालने को कह रहे हैं, किसी भी 2 पॉइंट से अपने हिसाब से आप निकालना। ठीक है सर। सर जिन निकाल सकते हो ना, पॉइंट्स को मुझे खाली लाइन ये क्रॉस पूछना कर रही है सवाल ये। वो। सही है, निकाल सकते हो ना? जी सर मैं निकाल। आगे बढ़ना चाह रहा हूँ ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है? सर आप इनक्वालिटीज का जो शेडेड पार्ट है वो करवा सकते हैं अभी। वो मैं कराना चाह रहा हूँ, बस मैं वहां तक पहुंच जाऊँ, क्वेश्चन आ जाए वहां पे। ठीक है, ये समझ में आ रहा है इसके अंदर किस तरह निकालोगे? अच्छा, यहाँ पे देखो, इन्होंने क्वेश्चन के अंदर जो है ना ग्राफ बनाया हुआ है, ग्राफ के अंदर वो खाली पूछ रहे हैं कि इसका ग्रेडियंट निकालो और इक्वेशन दे दो। सही है, अब यहाँ पे आपको एक फायदा है आपने ग्रेडियंट किसी भी 2 पॉइंट से निकाल लिया, लेट से आपने ये वाला पॉइंट लिया और आपने एक ये पॉइंट ले लिया, राइट? उससे आप ग्रेडियंट तो निकाल सकते हो, ये तो आपको पता है ना? सही है, जी सर। ठीक वो है, आवाज कटी थी। अब आ रही? जी सर। ठीक है, सो 2 कोऑर्डिनेट से आप
ये ग्रेडियंट तो निकाल सकते हो, सही। उसके बाद अगर हमें सी चाहिए ना, तो हम सी डायरेक्ट ग्राफ से निकाल सकते हैं। आपको नजर आ रहा है यहाँ पे कि वाई इंटरसेक्ट किस पॉइंट पे हो रहा है? 4 पे। 4 पे। तो यहाँ पे c इज इक्वल टू 4 और m आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे c इज इक्वल टू 4 और m आप किसी भी दो कोऑर्डिनेट से निकाल लेते हैं। आप यहाँ से ले लें और एक ये पॉइंट ले लें, ठीक है। कैलकुलेट द ग्रेडियंट बाय इंटरसेप्ट, ये अच्छा यहाँ देखो, अगर इन्होंने इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है ना, तो इसके अंदर आप डायरेक्टली ग्रेडियंट और c निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर आपको 4 नजर आ रहा है कि c है, आप इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर लें, तो आप इसे डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। c इज इक्वल टू 4 और m इज -3। यस, ठीक है, ओके सर। सही है। इस वाले के अंदर थोड़ी सी रीअरेंजमेंट करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 और 1/3 जो है वो इस पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 3x हो जाएगा और 6 हो जाएगा। यस, ऐसा ही है, यस सर। ठीक है। और m और c क्या हो जाएगा फिर? एम जो है वो 3 है यहाँ पे और सी 6 है। बेहतरीन, सही है, ओके। अच्छा, लाइन पैरेलल टू द लाइन y इज इक्वल टू विच पासिस थ्रू द पॉइंट 6,2। अगर लाइन पैरेलल है, ग्रेडियंट सेम होगा। आवाज आ रही? यस सर, ग्रेडियंट सेम होगा। ग्रेडियंट सेम होगा, राइट। तो हमारे पास बेसिकली ग्रिड अगर मौजूद है, तो उसके अंदर ये दो लाइंस जो हैं ऐसे जा रही होंगी आपस में, एक दूसरे से पैरेलल, ऐसा ही है। यप, यस सर। सही है। अब दोनों का m तो सेम है, लेकिन क्या चीज डिफरेंट है? सर क्या चीज डिफरेंट है? सर इनके जो वाई इंटरसेप्ट है वो डिफरेंट है। एग्जैक्टली, सही है। y इंटरसेप्ट डिफरेंट है और हमें इक्वेशन निकालना है, लेकिन m सेम है और हमें एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो हम y इंटरसेप्ट दूसरी वाली का निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं, सर निकाल सकते हैं हम। सही है। क्या करेंगे? सर 2 वाई की वैल्यू है सही है, और 6 उसकी एक्स की वैल्यू है। बेहतरीन। तो इससे आपको c मिल जाएगा और आपको दूसरा इक्वेशन मिल जाएगी, राइट। यस सो सर। इफ वी पुट 6 हियर और y हियर 2, तो क्या बन जाएगा? सर ये 6 बनेगा। सी। सही है। तो अगर हम इसको प्लॉट करने जाएं, तो एक वाई तो आपकी इंटरसेप्ट सी ओरिजिनल है। लाइन 4 पे थी और ये उससे थोड़ी सी ऊपर 6 पे होगी, राइट। यस सर। ओके, ये आप आराम से प्लॉट कर सकते हैं। अच्छा, y इज इक्वल टू 3 की लाइन कैसी होगी? हॉरिजॉन्टल होगी, वर्टिकल होगी? सर वाई इज इक्वल्स टू 3 की लाइन। सर एक्स एक्सिस में होगी ना। एक्स एक्सिस होगी, तो उसको हॉरिजॉन्टल कहेंगे, y वर्टिकल कहेंगे? सर हॉरिजॉन्टल। सही है। और x इज इक्वल टू -2 की लाइन कैसी होगी? सर वो वर्टिकल होगी। सही है, ठीक है। y इज इक्वल टू 2x की लाइन जो है उसका x y इंटरसेप्ट क्या होगा? सर वाई इज इक्वल्स टू। 2x, इसका y सर इंटरसेप्ट क्या होगा? सर इसका मतलब है कि x की जो वैल्यू होगी उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो जो आंसर आएगा वो y इंटरसेप्ट है। कह सकते हो, नहीं लेकिन नॉट रियली।
मुझे बताओ y इंटरसेप्ट क्या होगा इसके अंदर, अगर हम इसको y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करें तो इसका y इंटरसेप्ट क्या होगा? सर इसमें y की वैल्यू पुट करेंगे और ग्रेडियंट पुट करेंगे और x पुट करेंगे और उसके बाद वैल्यूज निकालेंगे। जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन के अंदर दिया ही नहीं है ना। y इंटरसेप्ट अगर नहीं दिया हुआ तो इसका मतलब y इंटरसेप्ट इज जीरो, तो इसका मतलब क्या हुआ? द लाइन विल पास थ्रू थ्रू जीरो। ओरिजिन। यस, ठीक है। ओके, सॉल्व ग्राफिकली ग्राफिकली यार, वो कहाँ है इनइक्वालिटी का लगा। यहाँ मुझे नजर नहीं आ रही हूँ, मैं दूसरी बुक में देखता हूँ। सर वो अलजेब्रा 2 में नहीं होंगी इनइक्वालिटीज। एक सेकंड। हम दूसरी बुक से देख रहे हैं। सही। अच्छा, इसके अंदर देखो, हम जब क्वेश्चन देखते हैं ना, डिस्क्राइब द शेडेड रीजन। सही है, ये वाला देखो। अच्छा, ये देखो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए की बात। सही है, वो कह रहा है कि ये जो लाइन है ना, दिस लाइन रिप्रेजेंट्स x इज इक्वल टू 2, सो दिस इज अ वर्टिकल लाइन। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, और ये वाला सारा रीजन जो है ये शेडेड है। सही है, ठीक है। ओके सर। ओके, तो यहाँ से आगे का रीजन शेडेड है, राइट? यस सर। राइट, यहाँ से x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है? सर एक्स की वैल्यू, सर एक्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। देखो गौर से देखो, यहाँ पे आगे क्या आएगा? 3 आएगा, फिर 4 आएगा, 5 आएगा। सर मेरे ख्याल से कांस्टेंट है। सॉरी? मेरे ख्याल से
इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज हो रही है ना लड़के, देखो इस लाइन के आगे जो है x की वैल्यू बढ़ रही है। सो within the shaded region x is always going to be greater than or equal to, नहीं greater than, क्योंकि डॉटेड लाइन है, 2। सही है। यस सर। एक दफा ये देख लो, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, इसके अंदर दी गिवन वैल्यू इज आल्सो इंक्लूडेड। सही है। ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगेन दी इंक्लूडेड वैल्यू इज आल्सो इंक्लूडेड। ठीक है। implies that not included। सही है। तो ये वाली चीज आएगी, अगर ये दिया हुआ है तो इंक्लूडेड है, तो नीचे वाला पोर्शन आएगा जिसके अंदर और इक्वल टू आ जाएगा। सही है। ओके सर। इसके अंदर ये बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है। इंटीजर का मतलब पता है? सर होल इंटीजर नंबर। होल नंबर। ठीक है। अब जब हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन, सही है, तो ये कौन सी लाइन होगी, किस टाइप की लाइन होगी? y इज इक्वल टू, सही है, ठीक है। ओके सर। ये जो है ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स की लाइन होगी। ठीक है। सही है। ये जो है ये होगी y इज इक्वल टू पॉजिटिव एक्स की लाइन होगी। ये जो होगी ये होगी x इज इक्वल टू लाइन। सही। ओके ठीक सर। है। अब यहाँ पे जो वैल्यूज हैं ये इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे जो वैल्यूज हैं ये इंक्रीज हो रही है, यहाँ जो वैल्यूज हैं ये लार्जर वैल्यूज हैं, यहाँ पे जो वैल्यूज हैं ये इंक्रीज हो रही है। ठीक है। ओके सर। सही है। अनवांटेड लाइन, अच्छा ब्रोकन लाइन अगर होगी तो अभी हमने देखा हम और इक्वल टू नहीं लगाएंगे, सॉलिड लाइन होगी तो हम और इक्वल टू लगाएंगे। ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यस सर। अच्छा ये कह रहा है डिस्क्राइब द अनशेडेड रीजन। अनशेडेड रीजन मतलब ये वाला रीजन। सही है। सही है। ओके सर। तो ये क्या हो जाएगा, अब चेंज हो जाएगा। पहले हम शेडेड रीजन को देख रहे थे, अनशेडेड क्या हो जाएगा? सर अनशेडेड ये एक्स इक्वल्स टू 2 वाली जो जगह है वो। ये वाली एरिया अनशेडेड है। यस सर। सही है। तो इसके अंदर हम कौन सा लगाएंगे, रिवर्स जा रहा है, पीछे जा रहा है, कम हो रहा है, वैल्यू विल डिक्रीज, तो एक्स इज सर एक्स इज लेस। लेस देन 2। ठीक है। सही है। समझ में आई बात? यस सर। ठीक है। यहाँ पे सॉलिड लाइन है, हमें इसके ऊपर वाला पोर्शन चाहिए। ऊपर वाला पोर्शन क्या हो रहा है, वाई इंक्रीज हो रहा है। सही है। तो वाई इज सर वाई इज ग्रेटर देन। और सॉलिड लाइन, सॉलिड लाइन के लिए क्या करते हो? सर
सर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। ग्रेटर देन और इक्वल टू लगाते हैं ना, ये लाइन इंट्रोड्यूस करना। सही, क्योंकि सॉलिड लाइन है। सही है, यहाँ ब्रोकन लाइन थी। सही है। ओके अब सर। इसका मतलब ये है कि बेसिकली y जो है 3 भी हो सकता है और 3 से ज्यादा भी हो सकता ज़्यादा है। भी हो सकता है, ओके। ठीक हो गई। अब यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज हैं, अनशेडेड रीजन बीच का हमें चाहिए। एक हमारे पास 2 है और एक हमारे पास 5 है, और दोनों जगह सॉलिड लाइन है। तो एक इसकी अपर बाउंड्री हो जाएगी, एक इसकी लोअर बाउंड्री हो जाएगी। एक्स आ गया बीच में। एक्स बड़ा किससे? सर एक्स 2 से बड़ा है। 2 से बड़ा है। और कम किससे? 5 से। 5 से। क्या इन दोनों के इक्वल हो सकता है? सर 5 नहीं सर, इक्वल नहीं हो सकता। क्यों? सॉलिड लाइन बनी हुई। सॉलिड लाइन है ना, यस सर। तो सही है। तो सर वो 5 के इक्वल हो सकता है फिर, या दोनों के इक्वल? 5 के भी इक्वल हो सकता है, 2 के भी इक्वल हो सकता है। तो अब अगर हम इसकी रेंज निकालें तो x कैन इक्वल टू 2, 3, 4 एंड 5। सही है, ये ठीक है। इसकी रेंज है। ठीक होगा। अब ओके यहाँ पे अगर हम देखें ये वाला रीजन, इसकी बात कर रहे हैं, तो y नीचे जा रहा है, तो y इज सर, y इज ग्रेटर। नीचे जा रहा नीचे जा रहे हैं तो लेस देन। है, लेस देन 5। और x क्या है? x पीछे जा रहा है। यस सर। तो x अगर पीछे जा रहे तो वो भी डिक्रीज कर रहा होगा। सही है, लेस देन हो गया, लेस देन 8। लाइन सॉलिड है। x इज लेस देन और इक्वल टू 8। ठीक है, सही है। ठीक हो गया। यस सर। ये वाला रीजन डिस्क्राइब करना है। नीचे का रीजन है, नीचे का रीजन क्या होता है? लेस होता है, ग्रेटर होता है? सर नीचे का रीजन इक्वल्स टू या ग्रेटर देन भी हो सकता है। नहीं ना, नीचे का है। तो नीचे का लेस देन होगा। लेस देन होगा। y इज लेस देन x। और क्या होगा? सॉलिड लाइन है। जल्दी बताओ। सर सॉलिड लाइन है तो और इक्वल टू। इक्वल्स टू। सही है, y इज लेस देन और इक्वल टू x। ठीक है। यस सर। अच्छा, यहाँ पे शेडेड रीजन नीचे का है, ऊपर का अनशेडेड है। हम ऊपर का देख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? सर तो यहाँ पे ऊपर वाला ग्रेटर होगा। हाँ, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 4। इक्वल टू लगाएंगे नहीं लगाएंगे? सर नहीं लगाएंगे क्योंकि डॉटेड लाइन है। सही है, गुड। ठीक है। अब वो कह रहा है कि हमें ये वाला रीजन चाहिए, और उसने 3 इनइक्वालिटीज दे दी उसको डिटरमिन करने के लिए। ठीक है, तो क्या क्या हो जाएगा? पहले इसको देखते हैं। यहाँ से नीचे, यहाँ से पीछे, यहाँ से ऊपर। y इज इक्वल टू एक्स की क्या इनइक्वालिटी होगी जो कि इसको डिस्क्राइब कर रही है रीजन को? नीचे का पोर्शन है, इसकी बात कर रहे हैं, डॉटेड लाइन है।
सर तो ये डॉटेड लाइन है, तो ये एक कौन सा साइन आएगा नीचे सर की जगह? नीचे की लाइन है तो लेस देन आएगा। लेस देन आएगा। एक्स की लाइन देख रहे हैं, पीछे जा रहा है, सर तो वहां पे भी लेस देन आएगा। लेस देन आएगा। डॉटेड है और इक्वल टू लगाने की जरूरत नहीं। यस। वाई की लाइन है, ऊपर जा रहा है, सर तो ग्रेटर देन आएगा। ग्रेटर देन आएगा। अच्छा, अब मैं तुम्हें एक बात समझा रहा हूँ। अगर मुझे यहाँ पे कोई भी कोऑर्डिनेट प्लॉट करना है ना, सही है, बिलफर्ज मैं यहाँ प्लॉट कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसकी वाई की वैल्यू जो है एक्स से कम होगी, टू से ज्यादा होगी, और एक्स की वैल्यू जो होगी वो सिक्स से कम होगी। ये बात समझ आ गई? यस। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट ये है। अब ये कह रहा है इस एरिया के बारे में, एक लाइन यहां से जा रही है, एक लाइन यहां से जा रही है, एक लाइन यहां से जा रही है, क्या करोगे? सर यहाँ पे सर इक्वल्स टू तो लगेगा, और वाई ग्रेटर देन या इक्वल्स टू होगा। चलो करो, मैं बता रहा हूँ, वो जो साइन लगाते जाओ। पहली वाली का क्या लगेगा? सर पहले वाले का ग्रेटर देन या इक्वल्स टू। ठीक है, और यहाँ पे सर नीचे जा रहा है। सर वो डिक्रीज कर रहा है, हाँ, तो तो स्मॉलर देन। लेस देन और इक्वल टू, और यस। यहाँ क्या होगा? ऊपर जा रहा है। सर तो यहाँ पे ग्रेटर देन। और इक्वल टू, सही है। तो ये ओके बेसिकली इस तरह होती है। अगली क्लास के अंदर थोड़े और क्वेश्चंस कर लेंगे। एक काम करो, ये वाला पेज जो है ये होमवर्क में कर लो, जो नहीं समझ में आया पूछ लेना। सर, आप ये पेज नंबर दिखा देंगे पीडीएफ का, और इसका बुक पे। पीडीएफ का पेज नंबर 251 है, बुक का पेज नंबर 221 है। ओके, 251, 251। ओके सर। सही है। सर ये ये सारे पेज करना है पूरा? पूरा पेज ट्राई कर लेना। मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि क्वेश्चन 3 करके तुम्हें बाकी सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चन 3 के अंदर अगर तुम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो ना, तो ग्राफ जब ड्रॉ करोगे, तुम्हारे पास बेसिकली ये दो लाइन आपने बनानी। अब x इज इक्वल टू 2 का मतलब हुआ आपने एक लाइन ये बना दी, x इज इक्वल टू 2 की वर्टिकल लाइन बना दी। x इज इक्वल टू 5 का मतलब हुआ उससे आगे आपने ये लाइन बना दी, x इज इक्वल टू 5 की। ठीक है, फिर वो कह ओके। रहा है y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 की आपने ये लाइन बना दी हॉरिजॉन्टल। सही है, और उसने कहा y इज इक्वल टू x, उसकी बनती है ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन, ऐसे करके। सही है। ओके सर। उसके बाद वो कह रहा है यहाँ पे शेड करना है, तो उसके हिसाब से आप शेडिंग करेंगे। जैसे उसने कहा x इज ग्रेटर देन 2, ग्रेटर का मतलब हुआ इस तरफ। सही है, तो इस साइड की बात हो रही है, तो मैं इस साइड पे शेड करूंगा। कह रहा है y इज लेस देन 5। पहले मैं एक काम करता हूँ, इन सबको इंक्रीज इन साइज कर दूँ थोड़ा। सही है। ओके सर। सही है, और ओके वो सर। कह रहा है y इज ग्रेटर देन 1, तो मतलब इस लाइन से ऊपर, 2 से आगे, 5 से पीछे, और y इज लेस देन x, y इज लेस देन x से नीचे। तो व्हाट एरिया विल बी शेडेड? दिस एरिया विल बी शेडेड, ऐसे।
समझे? ओके सही है। क्वेश्चन के अंदर वो हमेशा पूछेगा आपको अनशेडेड रीजन का एरिया बताने के लिए, और जब आपको कहेगा तो वो कहेगा ये एरिया शेड करके बताओ, जब आप खुद ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ओके सर। ओके, ओके हाफिज। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।